जिसका डर था वही हुआ। मुझे दादी का बिहेवियर अजीब तो लग रहा था, पर वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगी ये नहीं सोचा था। खुद ने ही प्रज्ञा को घर से जाने को कहा और खुद ही वापस लेकर आ रही हैं उसे। अगर इन दोनों ने मिलकर पार्टी बना ली तो हमारी सरकार तो गिरी जाएगी। आलिया, आलिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरी सक्सेस को तुम सेलिब्रेट नहीं करोगी? तुमने तो कहा था कि अब जो कुछ भी करोगी तुम ही करोगी। सो मैंने कर दिया, एक ही शॉट में बॉल स्टेडियम से बाहर। आलिया अभी ने हाँ कह दिया और अब हम दोनों की शादी हो जाएगी और प्रज्ञा अभी की लाइफ से बाहर। अब कुछ भी हो जाए अब तो ये शादी होके रहेगी। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम खुश नहीं हो? Are you satisfied with this? मतलब तनु, जो तुम ये अपना माइंड ब्लोइंग प्लान बना रही हो ना, उससे बहुत बड़ा प्लान वो प्रज्ञा बना रही। प्रज्ञा वो कैसे प्लान बनाएगी? I mean, सब लोग तो दुश्मन है उसके। What you fail to understand, sweetheart, is this कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। दादी की बात कर रही हूँ मैं, स्वीटहार्ट। दादी और प्रज्ञा अब एक टीम बन चुकी है। क्या है ना, दादी को तुम्हारी भाई के साथ शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सिंपैथी के साथ साथ उन लोगों ने मेहंदी और संगीत की डेट भी ले ली। दादी कैसे मान गई? क्या वो देख पाएंगी तनु के हाथ में अभी की मेहंदी लगते हुए? अब दादी भी ये सब नहीं चाहती, लेकिन वो इन हालातों में कर भी क्या सकती है? अगर वो मेहंदी के लिए मना भी कर देती हैं तो ये सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगी दादी? और मैं जानती हूँ कि ये भी ये शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्हें सही लगता है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये शादी जल्दी नहीं हुई तो तनु और उसकी माँ के साथ गलत होगा। दी, तो हम क्या करें? क्या चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहें? मैं ये भी नहीं कह रही पूरा, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम डायरेक्टली कुछ नहीं करें, लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल पूरी कोशिश करूंगी ये जो तनु का झूठ है ये इनके सामने आ जाए। और एक बार इन्हें पता चल गया ना तनु और उसकी माँ इनसे झूठ बोल रही है, फिर उनके साथ ये क्या करेंगे ये तुम भी जानते हो। ठीक है दी, आप घर के अंदर संभालो, मैं घर के बाहर का काम देखता हूँ। घर के बाहर का? हाँ, मैं उन सब लोगों से मिलूंगा जो उस रात पार्टी में थे, जब अभी के ऊपर तनु के साथ मिसबिहेव करने का इल्जाम लगा था। अगर हमें एक भी ऐसा इंसान मिल जाए जो उस रात का सच जानता हो, तो मैं उसे कल के फंक्शन में लेकर आऊंगा और वहां तनु की और आलिया की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और फिर ये दोनों कहीं की नहीं रहेंगे। ये तुमने बहुत सही सोचा है, क्योंकि इनकी सिर्फ याददाश्त गई है, लेकिन इन्हें सही गलत की बहुत अच्छे तरीके से समझ। और एक बार ये सच इनके सामने आ गया ना तो ये तनु और आलिया इन दोनों की असली सूरत इनके सामने आ जाएगी। खैर पूरब देखो, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे इनके मन में कोई सवाल खड़ा हो। मेरा मतलब है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई साजिश रची है, सब कुछ बहुत नेचुरल होना चाहिए। दीदी यू डोंट वरी, मैं सब ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ, मैं आपको फोन पे सब बताता रहूंगा। ओके? और हाँ दी, दादी और माँ से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वो बेकार में। हाँ पूरा, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें बेवजह कोई टेंशन नहीं दूंगी। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ओह माय गॉड, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे लिए है। आज मेहंदी, फिर संगीत और उसके बाद शादी। फाइनली जो सपना देखा वो पूरा होने वाला है और अभी मेरा होने वाला है। हद कर दी दीदी, कम से कम मुझे बताया तो होता। अरे एक फोन ही कर देती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे घर में फंक्शन है और हमें कोई खुशी ही नहीं हो रही है। और ये डेकोरेशन, इस डेकोरेशन को देख देख के तो मुझे आग लग रही है। देख रही है दीदी कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रही है हमें। चलिए अब इन्हें मेहंदी के साथ मिर्ची भी लगाते हैं। क्या किया आपने? डेकोरेशन क्यों खराब किया? दीदी मैंने कुछ किया? हाँ नहीं तो। ये क्या कह रही है मुझे कि मैं इसका डेकोरेशन बिगाड़ रही हूँ? खुशी की मारे ये पागल हो गई है, लॉटरी लगी है ना इसकी। ये अभी पागल नहीं हुई, अब होगी। जब इसे पता चलेगा ना कि लॉटरी इसकी नहीं किसी और की लगी। मैं जानती हूँ
आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं अभी को तू अभी को बुलाएगी? मेरे बारे में से चढ़ाएगी? अरे जाओ और अभी को बुलाओ। आलिया, आलिया, ये देखो ना, ये इसी सब कुछ इन्होंने किया, सारा डेकोरेशन बिगाड़ दिया, मेरी मेहंदी तो। तू अगर इसकी तरफ से कुछ बोलना चाहती है ना तो अपना मुंह बंद ही रखना, क्योंकि अगर इसको गुस्सा आ गया ना तो ये डेकोरेशन क्या, इसको भी सीढ़ियों से पटक देगी नीचे। हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी दादी, और ना ही कर पाएंगी। सिर्फ वो ही क्यों गिरा है? ये बाकी की चीजें भी तो खराब कीजिए। ये लीजिए, इसे भी खराब कीजिए। मैं तो बोलती हूँ इसकी क्या जरूरत है, ये लीजिए। मैंने देखा था वो अभी सर की बहन आलिया उनकी फोटोज क्लिक करी जा रही थी। मैं भी हैरान थी कि उनको रोकने की जगह वो उनके फोटोज क्यों क्लिक कर रही है। और अभी सर वो इतने नशे में थे कि उन्हें किसी भी बात का कुछ पता नहीं चल रहा था। पर अभी तो इतनी ड्रिंक कभी नहीं करता, तो फिर उस रात कैसे? लेट मी टेल यू दिस, उन्होंने खुद से ड्रिंक नहीं की थी। वो आलिया, उसने जबरदस्ती पिलाई थी, कभी जिद करके तो कभी धोखे से। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कोई बहन अपने भाई को इतनी ड्रिंक क्यों कराएगी। देन आई थॉट अरे होगी किसी बात से खुश, सेलिब्रेट कर रही होगी। ओके, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। पर क्या तुम ये सब बातें अभी के सामने बोल सकती हो? यू नो व्हाट, तुम ऐसा करके उसके लिए एक बहुत बड़ा फेवर करोगे। तुम उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती हो। ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन जो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? एंड आफ्टर ऑल सच ही तो बोल रहा है, तो उस रात देखा बोल दूंगी। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि तुम्हें कब और कहाँ आना। ओके, आई गॉट टू गो, बाय। देखो, मेहंदी के लिए इतना सब कुछ, ओ माय गॉड, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे मैं बैठने वाली, और यहाँ मुझे मेहंदी लगेगी, और वहाँ पीछे वहाँ खाने का अरेंजमेंट। कैसा लगा आपको? हाउ नाइस ना। देख रही हो दीदी, खुशी की मारे पूरी गुप्ता हो रही है। क्या की चला, अरे कहाँ रह गई थी तू, इतनी देर लगा दी? सॉरी दादी, वो दरअसल मैं किसी से मिलने गई थी, उसे साथ ही लेकर आई। किससे? आपको सब पता चल जाएगा। 1 मिनट। हाँ अभी है। और स्माइल करना। नमस्ते आंटी जी, आज कैसी है आपकी तबीयत? देखने से तो ठीक ही लग रही। खैर वो सब छोड़िए, आपको ये डेकोरेशन और अरेंजमेंट कैसा लगा? अगर आपको जरा सी भी कमी लगे ना, आप प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, मैं तुरंत चेंज करवा दूंगी। आखिर आपकी बेटी की मेहंदी है ना, स्पेशल डे है आपके लिए, तो आपके लिए तो मैंने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया। कहना क्या चाहती हो तुम? अरे आप क्यों नाराज हो रही? नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं। और आज आपकी मेहंदी, आपको तो खुश रहना चाहिए। और आप अपसेट होगी तो आंटी जी मुझसे शिकायत करेंगी, और आपको अपसेट देखकर कहीं उन्हें अटैक वटैक आ गया तो? अरे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसी के लिए तो मैंने अरेंजमेंट किया है कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने एक डॉक्टर अपॉइंट किया जो आज पूरे दिन आंटी जी के इर्द गिर्द घूमता रहता, उन पर नजर रखेगा, उनका ख्याल रखेगा। अगर आंटी की तबीयत खराब हो गई तो वो तुरंत मेडिकल अटेंशन इन्हें मिल जाएगी, और फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और फंक्शन जो का तो चलता रहेगा। What the hell? इस फंक्शन में डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है, लेकिन वक्त का कुछ कह नहीं सकते ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे वक्त से याद आया, इतनी देर से डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े, मैंने उन्हें अंदर ही नहीं बुलाया। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये है आंटी जी। हेलो आंटी जी ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज पूरे दिन आपको आंटी जी के इर्द गिर्द ही रहना है, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखना है। हेलो मैडम। मैडम आप प्लीज बैठ जाइए ना, आप खड़ी क्यों है? आप खड़ी रहेंगी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आइए ना प्लीज, बैठ जाइए। देखो तुम निकिता, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया था ना। अभी तुम्हारी सेक्रेटरी हमारा फंक्शन खराब कर रही है। फंक्शन खराब करना चाहती है? हाँ,
इसे परमिशन किसने दी डॉक्टर को बुलाने की? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।